बोले नमः शिवाय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तों की कथा की श्रृंखला में आज मैं आपको जो कथा सुना रहा हूँ, एक गांव था, वो गांव श्रापित गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। वो गांव श्रापित था, ऐसा वहां पे जो भी लोग रहते थे वो बड़े दुख वेदना से और बड़े त्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे थे अपना। और जो भी वो अच्छा कार्य करते थे वो उल्टा हो जाता था। खेती बाड़ी करते थे तो खेती बाड़ी सूख जाती थी। मतलब दिन ब दिन उनके दुख में वृद्धि होती जा रही थी। तो ऐसा विचार करके वो पूरे गांव वासी इकट्ठे हुए। उन्होंने चिंतन किया कि हमसे या हमारे पूर्वजों से ऐसी कौन सी कोई गलती, कोई भूल चूक हुई है जिसके शाप से, जिसके पाप से हम ये जीवन भोग रहे हैं। इसके निवारण के लिए क्या किया जाए। आपस में चर्चा करने लगे और अपने अपने दुखों की और अपने अपने कष्ट की तो सबको जानकारी हो ही गई थी, एक दूसरे के साथ उठ बैठ के। लेकिन अब अपने अपने कुछ ऐसे दोष हैं या कुछ ऐसे पाप हैं या कुछ ऐसी भूल है, उस पे विचार करने का इन्होंने एक मंथन सत्र रखा कि हम मंथन करें कि हमने कौन से पाप किए, कौन सी गलती की है। अब कोई पाप किए हो, गलती की हो, उसको भी सबके सामने कोई कैसे रोशन कर सकता है। वो भी मतलब उनका जो प्रयास था वो विफल गया और इनके दुखों में दिन ब दिन वृद्धि हो रही थी। तो इसकी चर्चा राजा तक भी गई कि ये मेरे इस राज्य में ये जो गांव है वो श्रापित गांव कहलाता है और श्रापितों का गांव हो गया है। इसके निवारण के लिए वो अपने गुरुजी के पास गए हुए थे। तो गुरुजी से प्राय राज्य में हर छोटी बड़ी समस्या के लिए वो चर्चा विचारणा करते थे अपने गुरु से। तो अपने गुरु से इस बारे में बताया कि ये जो गांव है, ये गांव श्रापितों के नाम से विख्यात हो गया है कि श्रापित गांव है। इन गांव का नाम ही श्रापित गांव के नाम से पड़ गया है। यहाँ के लोग त्रस्त हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और उसके लिए वो अपने नित्य प्रयास भी कर रहे हैं और इस बीच में इनको सफलता नहीं मिल रही है। और बीच में जब ये लोग सत्र बिठाया था इन लोगों ने कि अपन अपने अपने जो पाप अपने किए हैं उस पर विचार किए हैं, तो वो विफल रहा। फिर एक और उन्होंने मंथन के लिए फिर बैठे, एकत्र हुए गांव के बड़े बूढ़े और जो भी समझदार लोग थे। उन्होंने सोचा कि चलो अपन सब मिलके तीर्थों पे चलते हैं। अपने हर घर से कम एक या दो चार पांच जितने चलना चाहें चले, पर हर घर से एक आदमी तीर्थों पे चले हैं और तीर्थों का वो पावन जल है वो जल ले आके पूरे गांव में उसका छिड़काव करें, ताकि जो भी ऐसी प्रभु की कुमेरी है या प्रभु की जो दृष्टि जो नहीं पड़ रही, सुदृष्टि नहीं पड़ रही, कुदृष्टि पड़ रही है, उससे अपन बच सकें। तो उस निमित्त ये तीर्थों के लिए जब गए थे तो जैसे ही गांव की सीमा ये बाहर निकलने लगे तो ऐसा आंधी तूफान आया कि वो वापस उनको अपने घर लौटना पड़ा। फिर उन्होंने बाद में विचार किया कि देखो अपन अच्छे कार्य के लिए चल रहे थे, उस अच्छे कार्य के लिए भी अपन नहीं सफल हो पाए। क्या पता अपन से कौन से ऐसे बुरे कर्म हुए हैं जिसका फल रूप अपने को ये देखना पड़ रहा है कि अपने गांव में लोग दुख भी भोग रहे हैं और खेती भी सूख रही है। संपन्नता में हम नहीं जी पा रहे हैं, सुखी होकर नहीं जी पा रहे हैं। और तो और दोबारा इन्होंने फिर प्रयास किया कि तीर्थों पे चलने का। तो जो जो तैयारी कर रहा था तीर्थों पे जाने की, तो या तो वो खुद बीमार पड़ गया या तो उनके घर में कोई दूसरे बीमार पड़ गए, जिनकी वजह से दोबारा जो उनका प्रयास था वो प्रयास भी निष्फल गया और ये तीर्थों पे नहीं जा पाए। तो ऐसी चर्चा जब राजा के पास ही पहुंची तो राजा ने जब गुरु को सब बताई कि इस तरह के उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन उनके दुखों का निवारण नहीं हो रहा है, वो गांव श्रापितों का गांव हो गया है। तो गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास करना चाहिए, प्रयास करते रहें ये। तो गुरु ने इस तरह से जवाब दिया तो राजा को लगा कि ये तो मतलब रुचि नहीं ले रहे हैं इस मेरे इस प्रश्न में, मेरे इस जो उनको मैंने प्रार्थना की है। जैसे ऊपरी ऊपरी तौर पे सुन के और ऊपरी ऊपरी तौर पे जवाब दे दिया कि ठीक है, अगर वो प्रयत्न कर रहे हैं तो उनको प्रयत्न करना चाहिए। बोला प्रयत्न तो कभी काफी साल से, आदि काल से वो काफी समय से कर रहे हैं,
उनको सफलता नहीं मिल रही है, आप इनके लिए कुछ कीजिए, आप इनका उपाय बताइए। बोला नहीं ठीक है, जो कर रहे हैं करते रहें, वो उपाय करते रहें। तो राजा ने बोला नहीं, राजा ने बहुत जिद की इनसे, गुरु से, कि नहीं बताइए इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। तो बोला रहने दो कारण को, क्या जानोगे, इनको कोशिश करने दो। बोला नहीं, आज आप कारण बताइए ही। तो बोला कारण तुम्हें बताऊंगा, तुम कारण सुन नहीं पाओगे। राजा को बोला। जब राजा ने बहुत देर तक, मैं तो सामान्य शब्दों में बातों को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ी चर्चा लंबी चली थी, और राजा ने काफी अनुनय किया उनसे, काफी विनय किया, काफी उनसे आजी नियाजी की, काफी आग्रह किया, काफी उनसे भक्ति पूर्वक उनको यत्न किया अपने गुरुदेव से, और जिद में अपनी जिद मनाई कि आप बताइए ऐसा क्यों है। तो गुरु ने आखिरी में कहा कि तुम सुन नहीं पाओगे कारण, कि यह कारण क्या है जिसकी वजह से ये लोग दुख भोग रहे हैं। तो बोला नहीं, मैं उनके हित के लिए सुन भी लूंगा जो आप कारण बताएंगे, और उसका निवारण जो आप मुझसे करवाएंगे वो निवारण भी मैं करूंगा। आप बताइए क्या कारण है। तो बोला उससे कारण तुम हो। तो ये सुन के बिल्कुल मुंह में उंगली डाल दी उन्होंने, ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या किया। बोला तुम्हारे पूर्वजों द्वारा और तुम्हारे द्वारा ऐसे पाप हुए हैं जिसके लिए तुम्हारे नगर में ये जो गांव है ये श्रापित हो गया है। और तो और अब धीरे धीरे ये जैसे एक गांव है ऐसे अनेक गांव बनते जाएंगे, और तुम्हारा पूरा राज्य ऐसा ग्रसित हो जाएगा दुखों से, और तुम्हारा पूरा परिवार भी ऐसा होगा। अब वो पाप फल जो फलता जा रहा है, पाप रूपी जो बीज था वो फलता जा रहा है, अब इसका ताप बढ़ेगा। तो राजा सुन के बड़े हैरान हुए। बोला मेरे कर्मों का फल दूसरों को क्यों मिले। बोला नहीं, ये तुम्हारे द्वारा जो कुछ है, क्योंकि तुम इनके पालक हो और तुम्हारी जवाबदारी है, और तुम्हारे ये राज्य में रहते हैं, और तुम्हारे पाप के फल रूप में ये कष्ट भोग रहे हैं, और कोई ये भी पारसा नहीं है, इनसे भी ऐसे भूल चूक गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से वो भी ताप सह रहे हैं। इसके अलावा भी इन गांव वालों में कुछ लोगों ने इससे पहले प्रयास किया था तो वो सफल हो गए थे, वो उस गांव से निकल के अन्य राज्यों में गए, वहां पे उन्होंने कार्य शुरू किया तो वहां उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो जो जो निर्लेप थे वो तो बच गए, और किसी किसी में कुछ अंश मात्र था। तुम्हारा पाप तो था ही था, कुछ उनका पाप भी था, तो ऐसा करके ये भोगना पड़ रहा है। तो बोला इसका निवारण क्या है। बोला इसका निवारण तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो बोला नहीं मैं अवश्य करूंगा। बोला तुम्हारे परिवार वाले नहीं करने देंगे तुम्हें ना, तुम चाहो तो भी नहीं कर पाओगे। बोला क्या है। बोला तुम अपना पूरा राजपाट छोड़ दो और ये राज्य किसी और को दे दो, और तुम जाके अपने प्रायश्चित के तौर पे जाके इसमें भगवत भक्ति में लग जाओ और अच्छे कार्यों में लग जाओ, और तुम्हें ये अपना राज्य को छोड़ना पड़ेगा। बोला इसका यही उपाय है। बोला इसका यही उपाय है। तो बोला ठीक है, मैं अभी तो क्या बोलूं मैं आपको, मैं परिवार में जाके दूसरे फिर आपसे बात करूंगा। ये घर में आके गए, घर में आके बताया तो घर वाले कोई मानने को तैयार नहीं। बोला ऐसा होता है क्या। बोला हमारे पाप दूसरों को क्यों लगेंगे। बोला हम तो नहीं जाएंगे, हम तो राज्य नहीं छोड़ेंगे। अब कोई भोग रहा है तो भोगते रहे, हमारा किसमें क्या गलती है। जिसने पहले कभी किया होगा, हमारे बड़ों ने कभी किया होगा, अब ये इनके छोटे भोग रहे हैं या जो ये खुद भोग रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जो भगवान की मर्जी, हम तो अपना सुख वैभव नहीं छोड़ेंगे। तो राजा ने कहा नहीं ऐसा कैसे बोल रहे हो, अपनी वजह से कोई और कष्ट भोगया, अपने किसी प्रयास से दूसरे कष्ट खत्म हो रहा हो तो अपने को प्रयास करने में क्या हानि क्या है, अपने को करना चाहिए। तो बोला नहीं हम राज्य तो नहीं छोड़ेंगे। तो राजा ने जैसे जैसे इनको मनाया, लेकिन ये कोई माना नहीं। राजा फिर प्रभु गुरु के पास आए कि परिवार वाले नहीं मान रहे। बोला तुमसे मैंने पहले ही कहा कि तुमसे ये कार्य नहीं होगा, और ना ही तुम्हारे परिवार वाले ये तुम्हें ये कार्य करने देंगे। तो बोला नहीं आप कुछ और उपाय बताइए, इसको करना ही पड़ेगा। बोला अब और उपाय मैं तुम्हें क्या बोलाऊं, ये तो जो मैं तुम्हें बता नहीं रहा था, तुमने जिद करके मुझसे पूछा है, तो ये तो कार्य अवश्य होगा ही होगा। मैं जब तक चुप था तब तक चुप था, अब ये तुम भी जान चुके हो। ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जितने मैं टालने की कोशिश कर रहा था, मैं अपने स्तर पे टाल रहा था, लेकिन अब वो चीज तुमने मेरे द्वारा खुलवा दी है, वो चीज खुल गई। जब तक बंद थी तब तक मैं उस कष्ट को काटने के प्रयास कर रहा था, लेकिन अब तुमने वो चीज रोशन कर दी, खोल दी। तो अब वो चीज अवश्य अपना प्रभाव दिखाएगी, वो चीज होके ही रहेगी। तुम्हारा ये राज्य तुम्हारे हाथ से छूटेगा, और ये जो दुख भोग रहे हैं ऐसे और गांव भी दुख भोगेंगे। अंततः तुम्हारा ये राज छूटेगा, तुम्हारे ऊपर शत्रु आक्रमण करेंगे, और तुम अपना राज भ्रष्ट तुम हो जाओगे, तुम राज्यच्युत हो जाओगे। तो ये राजा डर गया। ये बोला ऐसा होगा ही होगा, तुम स्वेच्छा से छोड़ो,
तो ठीक, स्वेच्छा से तुम नहीं छोड़ो तो ये काल अपना काम करेगा। ये जो भी कार्य तुमसे हुए हैं या तुम्हारे पूर्वजों से हुए हैं, उसके परायण के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए ये कार्य होके ही रहेंगे। तो राजा घबराए घबराए आए, अपने परिवार में आके इस तरह की बात की कि ऐसा हो ही रहा है। तो पूरा परिवार फिर इकट्ठा मिलके गुरु के पास आए और गुरु से आके विनती की। तो गुरु ने कहा ऐसा है तो इसका दूसरा हल ये निकालता हूँ कि जितने भी आपके परिवार में हैं, हालांकि राजा को गुरु ने पहले ये हल बताया था कि जितने भी आप परिवार में आप मर्द लोग हैं, आप में से कोई जो उचित समझो उसको बिठाओ। लेकिन फिर जब उन्होंने कहा कि अब तो वो भी नहीं होगा, अगर वो भी बैठेगा तो भी शत्रु आक्रमण करके उसको राज्य ले लेंगे। तो अब उचित यही है कि जितने भी आपकी स्त्री जन हैं, वो भले वहीं रहें, लेकिन आप जितने भी पुरुष वर्ग हैं, आप लोग वन के लिए आप आश्रम में आ जाओ मेरे, ये सब कार्य छोड़ के। और राजा राज्य की बागडोर किसी और योग्य देते हैं। योग्य किसी को तो बोला किसी और योग्य को देंगे तो वो फिर हमें कौन सा राज्य वापस सौंपेगा। एक बार राज्य की लालच मिलने के बाद फिर कोई राज्य को त्याग करेगा नहीं, हमारा राज्य वैसे हाथ से निकल जाएगा। बोले उसकी व्यवस्था हो जाएगी। तो गुरु ने ये व्यवस्था की कि अपने एक शिष्य को राज्य की बागडोर संभाली, राजकाज को देखने के लिए उसको एक व्यवस्थापक के तौर पे वहां पे राजा नियुक्त किया। ये किया और बोला आप लोग यहाँ रुक जाओ और आपकी स्त्रियां वहीं रहें, और ऐसा करके जब उचित समय आएगा तो फिर आपको वहां भेजा जाएगा। तब तक आप अपने पापों की निवृत्ति के लिए अपने प्रायश्चित कीजिए, और जो पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को जला के उस प्रायश्चित को भोग के और अपने आप को निर्मल सुंदर कर दीजिए, और प्रभु की माया, प्रभु की कृपा से आप इससे निवृत्त हो जाएंगे और आपके राज्य में जो कष्ट है वो भी जाता रहेगा। तो ये गुरु ने उनको सुझाया और ये गुरु जी की बात उन्होंने शिरोधार्य की और मान ली। और गुरु ने फिर ऐसा ही किया, अपने शिष्य को राज्य की काज-बाज जो दिया, काज था जो था वो कार्य उनको सौंप दिया गया, उनको उनके हाथों में दे दिया गया। और ये लोग आ गए यहाँ पे। तो सब लोग राज्य वाले देखने लगे कि ये कैसा, कि इनके घर में जितने भी मर्द लोग हैं, छोटे से लेके बड़ा, बालक से लेके वृद्ध तक, सब लोग ये अपना राजमहल छोड़ के वन में आश्रम में गुरु के यहाँ जा रहे हैं। और गुरु के एक सन्यासी जो शिष्य हैं, वो आके राज शासन पे बैठ रहे हैं, आके वो राजा बन रहे हैं। तो सबके लिए भी चिंता का विषय था ही, थोड़ा सोच के विषय था ही। फिर जो आए थे वो जो जिनको अब गुरु ने नियुक्त किया था, उन्होंने आके वहां देखा कि राजा के जितने भी सिपा सलार थे, जितने भी उनके सलाहकार थे, जितने भी उस राजकाज में उसके निमित्त ये कार्य लगे हुए थे, जितना भी इनका मंत्रिमंडल था, सब भ्रष्ट के भ्रष्ट थे। और वो सब किसी न किसी इस कार्य में लिप्त थे। जब राजा गुरु से निवृत्ति के लिए पूछ रहे थे, तब राजा ने गुरु से ये भी उस टाइम पूछा था कि मेरे करनी का फल ये गांव क्यों भोग रहा है। तब गुरु ने कहा था कि तुम्हारा एक मंत्री इस गांव से था। पहले जब शुरू में राजा से बात करने, जब राजा गुरु से बात कर रहा है, तब गुरु ने कहा कि हाँ, मंत्री इस गांव से था। बोला वो भी तुम्हारे इस पाप में शामिल है, तो इसीलिए इसमें इस पाप को भोगना पड़ रहा है। उस पाप का पैसा उस गांव में गया है, इसीलिए उस पाप को भोगना पड़ रहा है। उसको अब धीरे धीरे दूसरे गांव भी होंगे। तब राजा को यकीन हुआ कि हाँ, मैंने पूछा कि मेरे किए का फल वो लोग क्यों भोग रहे हैं। तब उस टाइम ये कथा को मुझे पहले बताना चाहिए था, ये बात मैं अब बता रहा हूँ। तब ये राजा ने कहा था कि तुम्हारा एक मंत्री इस गांव से है। तो बोला हाँ। बोला वो तुम्हारे पाप का राजदार है। जो पाप का राजदार होता है या जो पाप का शामिल होता है, उसको भी अवश्य थोड़ा या ज्यादा फूल या फूल की पंखुड़ी, थोड़ा बहुत तो वो भार वहन करना पड़ता है। तो वो उस प्रकार उन्होंने वहन किया है। और जहां जहां के मंत्री संतरी तुम्हारे थे, हैं, और जो जो वो पाप कर्म में लिप्त रहे, अब वो वहां वहां का वो गांव वाले दूषित होंगे और दुखी होंगे। ये गुरु ने पहले इनको चेताया था। फिर अब तो अपन यहाँ की बात कर रहे हैं, जो व्यवस्थापक के तौर पे राजा के जो कारभार संभालने के लिए गुरु के शिष्य आ गए थे राजा बन के। तो उन्होंने देखा कि सब मंत्रिमंडल ऊट पटांग है। तो उन्होंने गुरु से सलाह मशवरा करके गुरु की आज्ञा से उन सबको बुलाया। उन सबको बोला कि आप लोग अपने पदभ्रष्ट हो चुके हो, अपने कार्य से गलत कार्य कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, अच्छे काम में तुम्हें बाधा होंगी, तो इसीलिए अब तुम्हें सबको हम अंदर जेल में बंद कर देंगे। तो वो और बिफर गए। बोला हम समझ रहे हैं आपकी कुचाल, कुटिल चाल आपकी जो है, कूट रचना जो आपने की है कि हमारे राजा को अपने आश्रम में सब मर्दों को वहां बुला लिया, स्त्री को अकेला यहाँ रखा, और हम जब ये कार्य करते हैं, राजा के वफादार हैं, अब हमको भी अंदर करते हो। बोला जो भी है, चलो अब अंदर चलो। इन सबको अंदर किया। इन सब का अंदर जाना हुआ, और जो सुयोग्य पात्र गुरु ने उनको सुझाया, या जो प्रभु ने उनको सुझाए, उनको उस पद पे आसीन किया। और इतना करने के साथ ही धीरे धीरे उस जो गांव में जो
समृद्धि चली गई थी और श्रीहीन हो गया था गांव, वो धीरे धीरे वो उस गांव में प्रभु की कृपा बरसने लगी और दुख जाते रहे। तो ऐसा हुआ तो वो गांव वाले और दूसरे गांव वाले भी इकट्ठे हुए कि ये आप कैसा कर रहे हैं, आप तो हमें लग रहा है कि ये पद की लालच में आपने इनको अंदर करवाया है और गुरु के वहां गए हैं, ये ऐसे कैसे हो सकता है जो आप बोल रहे हैं कि राजा के पाप हैं और ये गांव वाले भोग रहे हैं, एक का पाप दूसरा कैसे भोग सकता है, ये हो नहीं सकता कि एक का पाप दूसरा क्यों भोगेगा। बोला यही सत्य है, इसी के लिए यहाँ बैठा हूँ। बोला नहीं, आप राज्य भोगने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो बोला नहीं, आपका ये सोचना गलत है, हम तो गुरु की आज्ञा से यहाँ पे आए हैं और हम तो वहीं पे गुरु के साथ मौज में रहने वाले हैं, परमानंद में रहने वाले हैं। अभी भी जिस सिंहासन पे हमें राजा को बैठना चाहिए, हमने अपने प्रभु को यहाँ बिठाया है। हम तो उनके श्री चरणों में नीचे बैठ के राज का काज देखते हैं। तो उनको लगा कि हाँ, बोल तो सही रहा है, ऐसा तो हो ही रहा है। और दूसरे जिस गांव में दुख बढ़ गया था, वहां भी दुख अब जाता रहा है, ये भी उन्होंने देखा। तो बोला अब इसका कारण आप बताइए कि इसका कारण क्या है कि राजा की गलती का दोष दूसरे कैसे भोग रहे हैं। बोला इसका जवाब तो मेरे गुरु ही दे पाएंगे, मैं नहीं दूंगा। तो फिर ये गांव वाले गुरु के पास आए, गुरु से आके बातचीत की। तो गुरु ने बोला कि गुरु के का सच्चे भक्त थे, शिव भक्त थे ये। तो अभी क्या श्रावण मास में आप सुनी रहे हो, मैं रोज आपको शिव जी की भक्ति, शिव भक्तों की कथा सुना रहा हूँ। तो उस टाइम शिव जी ने ही इस कार्य में बीच में आके, गुरु ने जब प्रार्थना की थी, राजा ने जो प्रार्थना की थी गुरु को, और गुरु ने प्रार्थना की अपने इष्ट को, तो भगवान भोले बाबा ने ही, भोले शंकर ने ही ये गुरु को मार्ग बताया था और इस तरह से करने के लिए कहा था कि दुख की निवृत्ति इस प्रकार हो पाएगी। तो इस प्रकार गुरु को भगवान ने बताया। तब इन्होंने एक सत्र रखा, सब लोग आए थे। तो राजा ने पूछा था उनसे, भगवान से, गुरु से, कि हमारे पाप की सजा दूसरे क्यों भोग रहे हैं। बोला मैं इनको एक सामूहिक उपदेश दूंगा, उसी सामूहिक उपदेश में तुम्हें भी उसका जवाब मिल जाएगा कि एक का पाप दूसरा कैसे भोग सकता है। तो बोला उसमें से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला नहीं, आप हमें बताइए कि ये उनके पाप हम क्यों भोग रहे हैं। बोला उनके पाप का कुछ अंश है और कुछ पाप आपके भी हैं, तभी आप इस गांव में ऐसा हुआ है। बोला आपको क्या लगता है आपने कोई पाप नहीं किया। बोला नहीं, हमने कोई ऐसा पाप नहीं किया। सभी लोगों ने, सब गांव ने एक स्वर में कहा कि हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी वजह से हमारा गांव श्रापित हो। तो एक आदमी ने कहा, गुरुजी ने पूछा तुमसे कोई पाप नहीं किया। तो एक आदमी खड़े होकर बोला मैंने कोई पाप नहीं किया। तो गुरु ने बोला कि तुम मुझसे एकांत में बात करो। बोला नहीं, एकांत में नहीं, आप सबके सामने मुझसे बात कीजिए कि मैंने कोई पाप नहीं किया है और गांव वालों ने पाप नहीं किया है। तो बोला एकांत में अपने पाप के बारे में पूछो तो अच्छा है। बोला नहीं, आप सबके सामने बात कीजिए। तो बोला तुम्हारा, गुरु ने बोला तुम्हारा नाम ये है। उन्होंने बोला हाँ मेरा नाम ये है। बोला तुम फलां के बेटे। बोला फलां के बेटे। तो बोला तुम्हारे पिता ने तुम्हारे चाचाओं का हक नहीं खाया। तो वो बिल्कुल चुप हो गया, निशब्द हो गया। बोला हाँ ये बात सही है। तो बोला तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे अपने भाइयों का जो हक खाया था, तुम्हारे चाचाओं का जो हक खाया था, तो वो क्या कुकर्म नहीं है, वो पाप नहीं है। तो वो पाप का बीज फल रूप होके तुम्हारे सामने, तुम्हारे परिवार में नहीं आएगा। तो बिल्कुल चुप हो गया। और इनको जब देखा कि गुरु तो बिल्कुल पहुंचे हुए त्रिकालदर्शी हैं, और एक के सामने पूरी पोथी खोल के, बायोडा खोल के रख दी, पूरा इसका शजरा निकाल दिया कि इस तरह तुम्हारा शजरा ये है, तुम्हारी जन्म पत्री, जन्म कुंडली तुम्हारी ये है। तो दूसरे सब डर गए और दूसरों ने फिर बोला कि अगर हम भी पब्लिकली और सब जन समूह में बात करेंगे तो हमारे भी परिवार में बड़ों के द्वारा या हमारे द्वारा, हमारे छोटों के द्वारा जो भी बात की होगी उसकी सब बातें पोल खुल जाएगी। तो ढकी है तो ढकी रहे। तो गुरु खुद ढाक रहे हैं कि हमें, हमसे अकेले में पूछने के लिए बोल रहे हैं, इसने सबके सामने पूछने के लिए बोला। तो ये हुआ। फिर इनको सामूहिक गुरु ने उपदेश दिया कि कुछ करनी, कुछ कर्म फल, कुछ पिछले जन्म का फल वो इंसान को भोगना ही पड़ता है। और जैसे अपन राजा प्रजा को सजा देता है, अगर प्रजा कुछ गलती करती है, प्रजा को कोई गलती होती है, तो वैसे ही प्रभु भी तो सबका पालक है, सबका राजा वो ही है। क्या प्रभु सजा नहीं देगा अपने किए गलत काम की। तो ये सजा रूपी हुआ है। और जो पूर्ण सुख कर, पूर्ण पुण्य करता है, पूर्ण पुण्य करता है, जिसकी पूर्ण सुख की जो प्राप्ति होती है उसको स्वर्ग मिलता है। और पाप का भी जब पूर्ण होता है, भगवान मौके देता है कि गलती की है तो उसका सुधार करो, इसका अच्छा करो, उस चीज को छोड़ दो। तो बार बार अपने पापों को नष्ट करने के लिए, पापों को दूर करने के लिए प्रभु जीवन भर मौके देता है। जब वो जीवन भर मौके अपन गवा देते हैं, जब पाप अपना पूर्ण रूप ले लेता है, तब वो अपने को नरक रूप में भोगना पड़ता है। नहीं तो शनै शनै और बारंबार
अपने को उसके निवृत्त करने के लिए भगवान मौके देता है, जन्म पे जन्म देता रहता है। जब अपन अपना पाप पूर्ण हो जाता है कि नहीं बस अब अपन से पाप की निवृत्ति नहीं हो पा रही, तब जाके वो नर्क की व्यवस्था भगवान ने रखी है। और पुण्यों का भी जब उदय होता है तो उसके फल रूप में भगवान ने स्वर्ग रखा है। ऐसा करके उन्होंने बहुत गुण ज्ञान दिया और गुण चीजें बोली। मुझे तो बताया गया था, कुछ चीजें मुझे याद हैं, कुछ चीजें मुझे याद नहीं आ रही, मैं क्षमा चाहता हूँ, विस्तार पूर्वक नहीं बता पा रहा हूँ आप लोगों को। अब कथा का सार यही था जो मैं आपको बता चुका हूँ मोटे मोटे तौर पे। तो बोलो भोले बाबा की जय, माँ जगदम्बा की जय, इन सभी पूजनियों की जय, समस्त संतों भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। कथा पूर्ण हुई। और हितेश जी, आपके हाथ में गाड़ी का